हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 8th क्लास में प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करने वाले हैं। 4.1 एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट कर देंगे। अब तक जितना भी मटेरियल 8th क्लास में से प्राची पब्लिकेशन में से हुआ है, अगर आपको उसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो वॉच टाइम आता है वो वॉच टाइम ज़्यादातर नॉन सब्सक्राइबर से ही आता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। चलिए 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, 4.1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ दिस एंड दैट वन। इन दोनों पॉलिनोमियल्स का हमें सम फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए, इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि भाई जो सम है या जो डिफरेंस है दो पॉलिनोमियल्स को हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीक़ों से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो पहले मैं फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिख लेता हूँ और उसके बाद मैं वर्टिकल मेथड यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो अब हम सेकंड पॉलिनोमियल को लिखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो लाइक टर्म्स हैं वो ऊपर नीचे लिखी जाएं, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वेयर है तो आप एक्स स्क्वेयर के नीचे लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर वाली जो टर्म है वो एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर वाले टर्म के नीचे लिखी जाए, ओके। एंड देन लास्ट वाई रेज़ टू पावर 4 के नीचे लिखी जाएगी। अब क्योंकि हम सम कर रहे हैं तो अलग से साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली हम ये देख सकते हैं। देखिए, एक्स स्क्वेयर लाइक टर्म्स हैं, दैट मीन्स ये एक एक्स स्क्वेयर है, ये भी एक और एक्स स्क्वेयर है। कितने एक्स स्क्वेयर हो गए? 2 एक्स स्क्वेयर हो गए, तो 2 एक्स स्क्वेयर। फिर हम यहाँ देखते हैं कि भाई एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर लाइक टर्म्स तो हैं ही। ये पहले वाली है -4 और दूसरी वाली है +4। तो अगर हम लाइक टर्म्स में फिर नंबर्स पे काम करके देखें तो जो रिज़ल्ट आता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो -4 + 4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पर, आप उसको +0 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपको उनको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 0 टाइम कुछ क्वांटिटी लिखें या ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है y रेज़ टू पावर 4 एंड अगेन y रेज़ टू पावर 4, और उनका साइन भी क्या है? सेम। तो जैसे एक्स स्क्वेयर आपस में जुड़े थे 2x स्क्वेयर हो गए थे, उसी तरह से y रेज़ टू पावर 4 एंड y रेज़ टू पावर 4। कितने y रेज़ टू पावर 4 हो गए? 2 टाइम y रेज़ टू पावर 4 हो गए। तो ये बन गया हमारा आंसर। तो ये किससे मैच कर रहा है? ये सी पार्ट से मैच कर रहा है ना। दैट मीन्स कि सी पार्ट इज़ द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई वाई क्यूब -2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब। दैट मीन्स कि ये दोनों टर्म्स जो हैं बिल्कुल लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों में ही एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब हमारे पास देखने को मिल रहा है। चलिए थर्ड टर्म वो भी देखिए एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब है ना। तो अब हमें इसको इक्विवेलेंट बताना है कि किसके इक्विवेलेंट है। लाइक टर्म्स में आप देखिए, आप ऐसा तरीका भी कर सकते हैं कॉमन लेने वाला, कि वैसे तो सिंपल सी काउंटिंग से ये काम हो जाता है। आपको अगर लाइक टर्म्स की पहचान हो जाती है कि भाई लाइक टर्म्स जैसे कौन कौन है, ये है, ठीक है, ये सारे के सारे लाइक हैं, तो इनके जस्ट फ़िलहाल एक बार के लिए जो कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट्स को नोट कर लीजिए। जैसे एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 1 है, तो 1 लिखा। फिर दूसरी टर्म में कोफिशिएंट क्या है? -2, हमने -2 लिखा। तीसरी टर्म में क्या है? +5, फिर +5 लिखा। अब इसको कर लीजिए आप ब्रैकेट में कवर, और इन तीनों के साथ लगा लीजिए एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब। अब यहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा वही रिज़ल्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1 + 5 6, 6 - 2 4, तो यानी कि बन गया 4x स्क्वेयर वाई क्यूब। तो ये किससे मैच कर रहा है? आई थिंक बी पार्ट से मैच कर रहा है ना। सो बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। होप सो समझ आ रहा होगा।
कमेंट आप ज़रूर कीजिए, जो भी आपको समझ आता है या नहीं भी समझ में आता है तो भी आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है हमें, हमारे बीच जो इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन भी बढ़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड, बाय हाउ मच इज़ दैट पोलिनोमियल इज़ लेस देन दैट वन, कि भाई पहले वाले पोलिनोमियल जो है दूसरे वाले पोलिनोमियल से कितना कम है। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल से नंबर्स पे काम कर लीजिए। देखिए ये पूछ रहा है कि मान लीजिए पहला पोलिनोमियल एक नंबर में हम 2 ले लेते हैं, तो ये पूछ रहा है बाय हाउ मच इज़ 2 लेस देन 5, कि भाई 2 जो है वो 5 से लेस कितना लेस होता है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आंसर होगा वही तो हमारा हमें बता देगा कि भाई 2 जो है 5 से 3 कम है ना। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें करना क्या है, हमें एक्चुअली सेकंड पोलिनोमियल में से फर्स्ट पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए वर्टिकल मेथड की हेल्प लेते हैं। पहले हम सेकंड पोलिनोमियल को लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, x⁴ प्लस 8 टाइम x² y² प्लस y⁴ 4। ओके, अब इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको मैं वर्टिकल मेथड के अकॉर्डिंगली इसके नीचे लिख लेता हूँ। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म होनी चाहिए, ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। फिर -4x² y² देन प्लस y⁴ 4। अब क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और अब इसका अगर हम रिज़ल्ट निकालने लग जाएं तो वो एक्चुअली एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो जो सब्ट्रैक्ट करते हैं दूसरी क्वांटिटी, उससे पहले माइनस का साइन लगता है। माइनस का साइन लगने का मतलब है उसका साइन चेंज करना। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, जो सेकंड पोलिनोमियल है उस सेकंड पोलिनोमियल के जितनी भी टर्म है सभी टर्म्स का साइन जो है वो चेंज करना है। तो पहली टर्म कैसी है, पॉजिटिव, आगे कोई साइन ना होना दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव है, तो उसका साइन चेंज करके दिखाएंगे उसके नीचे वाले टर्म में, थोड़ा इधर, ठीक है। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इधर लिखें जहाँ नॉर्मली साइन होता है। ओके, फिर माइनस का 4x² y² है, इसको बना देना है प्लस, फिर प्लस का y⁴ है, इसको बना देना है माइनस, और उसके बाद फिर ये एक रिजल्ट की लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अब ये देखिए दोनों लाइक है लेकिन दोनों अपोजिट साइन के हो गए। अब जो x⁴ है वो प्लस का नहीं रहा, वो अब माइनस का हो गया। अब इनके सामने ये जो साइन है ना, ये साइन किसी काम के नहीं है, हमें इनको नहीं देखना, हमें नीचे वाले साइन को ऑब्जर्व करना है। किसके लिए, नीचे वाले पोलिनोमियल्स के लिए। ओके, सो x⁴ माइनस x⁴। तो एक क्वांटिटी में से खुद उसी को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, 0, है ना। और 0 लिखने की जरूरत नहीं है, हम फर्स्ट पार्ट में देख कर आए थे। अभी देखिए फिर से x² y² लाइक टर्म्स हैं, ये प्लस का 8 है और ये प्लस का 4 है। तो +8 और +4 कितने हो जाते हैं, +12, x⁴ 2 y⁴ 2, है ना। और जैसे फर्स्ट टर्म ख़त्म हुई थी उसी तरह से लास्ट टर्म देखिए, प्लस y⁴ है और माइनस y⁴ है, दोनों आपस में ख़त्म हो गए, क्या बचा, 0। तो +0 या -0 लिखने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, +12x² y², दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो जब भी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको तरीका बता रखा है, छोटे छोटे नंबर्स पे काम करके देख लिया करो, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है या किस में किसको ऐड करना है। वो आइडिया अगर हमें हो जाता है तो यूँ समझिए आधा क्वेश्चन तो वैसे ही कवर हो गया, है ना। मेन होता है क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ 3 टर्म्स 1 2। तो देखिए थर्ड इसमें फोर्थ पार्ट में क्या है, 3 टर्म दे दी गई हैं, इन तीनों टर्म्स को हमें क्या करना है, सम अप करना है। ओके, कोई बात नहीं। तो इस बार चलिए इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से करके दिखाता हूँ, ठीक है। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए 3ab फिर प्लस फिर माइनस का 2ab। अब क्योंकि 2 साइन साथ आ गए तो हम इस वाली टर्म को एक बार ब्रैकेट में ले लेंगे। फिर प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सम बोल रखा है ना, समझ गए होगे। एंड देन 8ab। ओके,
अब हम जैसे नॉर्मली नंबर्स के साथ करते हैं वही, पहले ब्रैकेट ओपन करें बॉडमास फॉर्मूले से। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का जो साइन है वो एज इट इज़ रहेगा, क्यों, बाहर प्लस है ब्रैकेट के। या दूसरे तरीके से समझें तो ये एक प्लस है और एक माइनस है, अपोजिट साइन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कैसा आता है, माइनस में 2ab और प्लस 8ab ऑलरेडी है हमारे पास, है ना। अब आपको बिल्कुल सिंपल वे में ये रिप्रेजेंटेशन नज़र आ रही होगी। सो 3ab माइनस 2ab और प्लस 8ab, और इसमें आपको तरीका बता रखा है, ब्रैकेट बनाइए, पहले फर्स्ट कोफिशिएंट, फिर सेकंड कोफिशिएंट को भी लिख लीजिए, फिर थर्ड कोफिशिएंट को भी लिख लीजिए। लेकिन ये काम सिर्फ कहाँ करना है, जहाँ लाइक टर्म्स हैं, सिर्फ लाइक टर्म्स के साथ काम करना है, और लास्ट में वो ab जो तीनों में कॉमन है वो लिख दिया गया है ना। सो 3 - 2 1, 1 + 8 9, सो 9ab। तो किससे मैच कर रही है, ए पार्ट से। सो ए पार्ट इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन में अब हमें 4 पार्ट दिए गए हैं और चारों पार्ट में अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म दी गई हैं, किसी में 3 टर्म दी गई हैं। बिल्कुल सेम वही काम है जो हमने यहाँ पर फोर्थ पार्ट में किया था। ओके, सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली काम करें तो क्या है, -4a² जब देखिए एक एक टर्म्स पर काम करना हो और वो जितनी भी टर्म्स दे रखे हैं सारी लाइक हो, तो हॉरिजॉन्टल मेथड जो है कहीं ना कहीं बेटर रहता है। ओके, सो हॉरिजॉन्टल मेथड ही हम यूज़ कर लेते हैं। बाकी देखिए, चलो आप इसको वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, अब एक दूसरे के नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें इनको ऐड करना है। सो फटाफट उन सारी टर्म्स को आपस में ऐड ऐसे लिख लीजिए और फिर एक रिज़ल्ट का साइन लिख लीजिए। अब देखिए a² तो इन सभी में है, तो रिज़ल्ट में भी होगा, तो यानी कि ये वाला हिस्सा तो आप लिख ही लीजिए। फिर आप नोटिस कीजिए भाई सभी के सभी सेम साइन के हैं। सेम साइन का मतलब है जो रिज़ल्ट आएगा वो भी उसी साइन का होगा, है ना। अब मेनली काम कहाँ करना है, 4 7 10 और इस 3 पर करना है मेनली काम, है ना। तो देखिए 7 + 3 10, 10 + 10 20, 20 एंड 4 24। तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आ गया, -24a²y। इसी क्वेश्चन को आप हॉरिजॉन्टल वे में अगर करें तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट हमने किया है उसी तरीके से हम करने वाले हैं। इसमें बस ऐसा है कि हमारी जो लाइंस हैं वो कम लगेंगी, ठीक है, लेकिन हल्का सा जो काम है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो किसी बच्चे को वर्टिकल मेथड जो है वो आसान लगता है, किसी बच्चे को हॉरिजॉन्टल मेथड आसान लगता है। तो सबसे पहले बॉडमास फॉर्मूले से हम यहाँ पर इस क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो प्लस माइनस अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है ना। तो सभी ब्रैकेट में देखिए ऐसा ही काम है और सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको एक ही ब्रैकेट में लिखने वाले हैं, -4 -7 -10 एंड -3, और ब्रैकेट बंद करने के बाद जो कॉमन था वो लिख दिया। अब देखिए इन सबको आपस में आप ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, -24, और लास्ट में क्या है, a²y। तो देखिए सेम काम हो गया, सेम रिज़ल्ट आ रहा है ना। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे अब हम हॉरिजॉन्टल मेथड की ही हेल्प लेने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखें तो 4ab प्लस -7ab, फिर से प्लस -10ab, फिर से प्लस 3ab। इसमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, नेक्स्ट 4ab, यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो -7ab, फिर से ब्रैकेट ओपन करें तो -10ab एंड देन प्लस 3ab। तो यहाँ देखिए अब क्या आ गया, कॉमन ले मतलब कोफिशिएंट लिखें, 4 -7 -10 एंड प्लस 3, ये क्या आ गया, ab। सो देखिए 4 + 3 7, 7 - 7 0, 0 और -10 कितना आ गया, -10ab। ओके, तो ये था सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं।
इसको नोट आउट कर लेता हूँ मैं, 9xyz प्लस 3 टाइम ऑफ -3 टाइम ऑफ z y x, देन प्लस -5 टाइम ऑफ x z y। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स सेम पैटर्न में नहीं दिए, लेकिन है तो सभी के सभी मल्टीपल में। तो मल्टीपल में हम इन वैल्यूज़ को, इन वेरिएबल्स को एक जैसा लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 × 3 है, तो अगर आप 3 × 2 करेंगे, दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट तो 6 आने वाला है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में ऐसे जो इंटरचेंज है वो किया जा सकता है। तो देखिए XYZ बना लेते हैं सारे के सारे, तो एक बार में एक काम कर लेते हैं। तो इन तीनों को हम क्या लिख सकते हैं, XYZ, फिर से -5, फिर से इन तीनों को क्या लिख सकते हैं, XYZ। अब बिल्कुल सेम एक जैसे नज़र आने लग गए। अब हम ब्रैकेट ओपन का काम कर सकते हैं। हालांकि आप इसके बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब कोफिशिएंट्स कॉमन लेने हैं, 9 - 3 - 5 XYZ, और 9 - 3 6, 6 - 5 1 XYZ। अब एक आप मल्टीपल में दिखाएं या ना दिखाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये आ गया आपका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा कम स्पेस में करना पड़ेगा हमें, जबकि उसमें स्पेस ज़्यादा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, एक लाइक है और एक अनलाइक भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, कोशिश करते हैं 2 लाइंस और एडजस्ट हो जाएंगे इसमें। ओके, यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। सो क्या है, -7mn प्लस 5 प्लस 12mn प्लस -2 है ना इधर, ये देखिए, फिर प्लस 9mn प्लस 8। ओके, प्लस 9mn प्लस 8। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, इस बार हमें 2 डिफरेंट टर्म्स दी गई हैं। कुछ तो लाइक हैं लेकिन कुछ लाइक नहीं हैं, जैसे mn। तो ये जो mn जिनके साथ है वे लाइक टर्म्स हैं, और जो बिना mn के हैं वो अब आपस में लाइक हैं, यानी कि वो mn से क्या बोली जाएंगी, अनलाइक बोली जाएंगी। तो दैट मीन्स कि हम लाइक टर्म्स को साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने mn वाले जो हैं वो साथ साथ लिख लिए हैं। ये ऐसा क्यों कर पाए, इनके साइन जो है वो साथ रखने हैं, क्योंकि देखिए 2 - 3 प्लस 4 रिज़ल्ट क्या आएगा, -1 एंड प्लस 4 यानी कि 3 आएगा। लेकिन अगर मैं 4 को पहले लिख लेता हूँ, -3 को बाद में लिख लेता हूँ, अब क्या रिज़ल्ट आ रहा है, अब भी 3 आ रहा है। यानी कि अगर हम प्लस माइनस में ऐसे शिफ्टिंग करते हैं और उनके साइन उन्हीं के साथ ही रखते हैं तो आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। अब मैं 5 -2, क्योंकि देखिए माइनस क्यों बना, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाने हैं, है ना, और 8। तो देखिए लाइक की पहचान क्या है कि सेम वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जो हम नॉर्मली ये वाला काम करते हैं वो अब इनके साथ करेंगे, -7 प्लस 12 प्लस 9, बस ब्रैकेट बंद, mn लगा दिया, और इनको आपस में ऐड किया जाएगा क्योंकि ये आपस में लाइक हैं। तो 5 - 2 3, 3 + 8 11। ठीक है, सो यहाँ से कितना आ रहा है अब हमारे पास, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ये देखिए -7 + 9 2 + 12 14, तो ये बन गया 14 mn + 11। ओके, होप सो ये जो लास्ट पार्ट है वो समझ आया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इन्होंने स्टार्टिंग की है। अब आगे के क्वेश्चन में इसी तरह से हमें डिफरेंट अनलाइक टर्म्स दी जाएंगी एक ही पॉलिनोमियल में। तो हमें जितनी भी लाइक टर्म्स होंगी उनको एक साथ छांटना है और जो अनलाइक होंगी उनको अलग करना है।
ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऐड द फॉलोइंग बाय हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम मेथड। कॉलम वही वर्टिकल मेथड जिसको बोला जाता है। तो दोनों ही तरीके से हमें दोनों पार्ट करने हैं। सो चलिए पहले पहला पार्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं। सो 3x + 2y, हमें पहले इसको ग्रुपिंग दिखानी पड़ेगी कि ये अलग पोलिनोमियल है, फिर हम उसको ऐड करेंगे। तो प्लस लगाया किसके साथ, दूसरे पोलिनोमियल के साथ। ओके, सो बॉडमास फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करें। तो बॉडमास फार्मूला ओपन करना है, यानी कि ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव की साइन है तो साइन चेंज नहीं हुए, जो जैसा था वैसा रह गया। अब लाइक टर्म्स साथ साथ लिखी जाएं, अभी लास्ट पार्ट में करके आए हैं, है ना। हमने x वाले एक साथ लिख लिए हैं और y वाले एक साथ लिख लिए हैं। अब देखिए वो जो ब्रैकेट वाला स्टेप है वो ऑप्शनल होता है, वो समझाने के लिए किया जाता है। वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो डायरेक्टली आप आंसर भी लिख सकते हैं, जैसे 3x एंड 1x, कितने x, 4x, इस तरीके से, ठीक है। 2y एंड 1y, कितने y हो गए, 3y हो गए। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास कौन सा मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड। ओके, अब हम यूज़ करने वाले हैं कॉलम मेथड। कॉलम मेथड, ओके। सो इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, क्या है 3x + 2y, और फिर हमें दूसरे पॉलिनोमियल का लिखना है लाइक के नीचे लाइक टर्म, x के नीचे x वाली टर्म, फिर प्लस y के नीचे y वाली टर्म। अब क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करने हैं, डायरेक्टली 3x एंड 1x, 4x, फिर प्लस 2y एंड 1y, 3y। तो देखिए आंसर जो है सेम आ रहा है। ओके, चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में पहले वही हॉरिजॉन्टल मेथड। सो 2x + 3y + z, फिर प्लस करना है दूसरे पोलिनोमियल को 2x - y - z। तो अब ब्रैकेट ओपन करें। सो देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड में प्लस का साइन है ना। तो अब हमें क्या करना है, पहले लाइक टर्म्स साथ साथ लिखनी है। देखिए 2x इधर भी था और इधर भी था, तो दोनों साथ साथ लिखे। इसी तरह से y वाले एक साथ लिख रहे हैं, -y आ गया, फिर z वाले एक साथ लिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 2x एंड 2x, कितने x हो गए, 4x, 3y - y, कितने y, 2y, z - z, आप इसको ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप में कुछ लिखे ही मत, या 0 लिख दीजिए, ठीक है, या ऐसे भी चलेगा, क्योंकि y - y आपस में कैंसिल हो गए। अच्छा, अब हम कॉलम मेथड के नीचे कॉलम के थ्रू इसको करते हैं। सो पहले हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिखा, फिर सेकंड पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं बिल्कुल लाइक टर्म्स के नीचे लाइक लिखते हुए, ठीक है। आपको ऐसे नहीं करना कि y के नीचे z लिख दें, z के नीचे y लिख दें, या x के नीचे कुछ और वेरिएबल लिख दें, तो आपकी मिस्टेक होने के चांसेस फुल हो जाएंगे। सो अब यहाँ पे देखिए 2x एंड 2x, 4x हो गया, 3y - y प्लस का 2y हो गया, और z - z कितना हो गया, 0। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से देखिए आंसर मैच कर रहा है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से दे रखा है क्वेश्चन, तो आप ऐसे कर लीजिए, और वेरिफिकेशन जो है वर्टिकल मेथड से कर लीजिए, दोनों से सेम आंसर आ जाता है। दैट मीन्स कि हम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं कि हाँ भाई हमने करेक्ट आंसर दिया है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसके 2 पार्ट्स थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ऐड द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर से वही क्वेश्चन है। इस बार ये भी एक टर्म है, फिर दूसरी एक और टर्म है, 2 टर्म्स हैं, बस इस बार हमें पावर्स के साथ काम करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। और ध्यान देंगे इस बार इन्होंने कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं बोला कि कौन से मेथड से आपको करना है। तो जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स आ जाती हैं किसी पॉलिनोमियल में, तो उस कंडीशन में वर्टिकल यानी कि जो कॉलम मेथड है, वो कॉलम मेथड बहुत बेटर रहता है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के हिसाब से। क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल मेथड होता है उसमें तो आधे पोर्शन तो एक पॉलिनोमियल कवर कर लेता है, फिर दूसरा पॉलिनोमियल, है ना। सो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा नज़र आता है नॉर्मली बच्चों को, और बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है।
तो चलिए देखिए, मैंने पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिख लिया है, ठीक है। अब इसमें मैं सेकंड पॉलिनोमियल को लिखने वाला हूँ और एक एक करके टर्म उठाऊंगा और उनको लाइक के नीचे ही लिखूंगा। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है 2x क्यूब, तो मैंने x क्यूब के नीचे उसको लिख दिया है। नेक्स्ट टर्म है -5xy स्क्वेयर, xy स्क्वेयर देखिए इधर है ना, तो आपको उसी के नीचे ही लिखना है, तो ये आ गया इधर -5xy स्क्वेयर। ओके, तो ये कंफ्यूज करने के लिए आगे पीछे ज़रूर देंगे। तो नेक्स्ट है x स्क्वेयर वाई वाली टर्म है, तो उसको सी के साथ लिखते हैं, उसके नीचे ही x स्क्वेयर वाई, एंड देन लास्ट है -4y क्यूब। अब मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाता y स्क्वेयर, ठीक है, तो हम y स्क्वेयर नोटिस करेंगे कहीं है ही नहीं, तो हम उसको साइड में लिख देते कहीं पर इस तरीके से, क्योंकि y स्क्वेयर वाली टर्म हमारे पास थी नहीं, तो फिलहाल है तो हम इसके नीचे ही इसको लिख देते हैं। अब क्योंकि हमें ऐड करना है तो अब ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों सेम साइन के हैं यानी कि ऐड होंगे, तो 1 and 2 3x क्यूब, दोनों अपोजिट साइन के यानी कि सब्ट्रैक्ट होना है। सो एक्स स्क्वेयर वाई तो खैर आएगा ही उनके साथ, सो -2 + 3 कितना हो जाएगा +1, 1 को मल्टीपल में दिखाएं या ना दिखाएं। ओके, नेक्स्ट टर्म में एक्स वाई स्क्वेयर आएगा, अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो +3 - 5 कितना बचेगा -2 बचेगा। देन अगेन फिर से सेम साइन है, सो -1 कुछ नहीं है मल्टीपल में, दैट मीन्स कि 1 है, तो -1 and -4 -5y क्यूब, तो ये आ गया अपना आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। क्या है a⁴, फर्स्ट पॉलिनोमियल को लिख रहे हैं 2a क्यूब b + 3ab क्यूब + 4a स्क्वेयर b स्क्वेयर + 3b⁴, ठीक है। नेक्स्ट -a4 -2 × a⁴, तो a⁴ इधर है फर्स्ट टर्म, सो उसके नीचे लिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ab क्यूब -5 टाइम, वो इधर है -5ab क्यूब, है ना। देखिए आगे पीछे जान करके दिए गए हैं। a क्यूब b ये इधर है, तो उसी के नीचे लिख रहे हैं a क्यूब b। उससे नेक्स्ट है a स्क्वेयर b स्क्वेयर, ये रही -6a स्क्वेयर b स्क्वेयर, एंड देन लास्ट b⁴, सो b⁴। फटाफट अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए अपोजिट साइन है यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा, सो प्लस का 1 मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, +1 - 2 -1 a⁴, है ना। फिर से अपोजिट साइन है, सो -2 + 7 कितना होगा +5a क्यूब b। देन अपोजिट साइन +3 - 5 -2ab क्यूब, अगेन +4 - 6 तो -2a स्क्वेयर b स्क्वेयर, ये दोनों सेम साइन के यानी कि ऐड होंगे, तो 3 and 1 4 यानी कि 4b⁴, कुछ भी मल्टीपल में नहीं होना यानी 1। ओके, सो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके, होप सो समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट। ओके, अब तक हमने एडिशन पे प्रैक्टिस की थी, इस बार सब्ट्रैक्शन पे प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला लॉजिक तो वही समझने वाला है कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। नॉर्मली बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं। हमेशा ध्यान रखें फ्रॉम के बाद वाले में से फ्रॉम के पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है ना। सो देखिए दोनों ही मेथड से इसको करके देखते हैं कि 9x में से हमें 5x को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए हमने माइनस लगा दिया, फिलहाल एक ही टर्म है तो आप माइनस यहाँ लगा दीजिए। एक से ज़्यादा टर्म्स जब आती हैं, हम सब्ट्रैक्शन पे ऑलरेडी काम कर चुके, तो हम नीचे साइन चेंज करते थे, है ना। तो एक ही टर्म में ऐसा कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो यहीं हम आंसर कर देते हैं। तो ये कितना आ गया 9 - 5 4x। तो ये तो वर्टिकल मेथड हो गया। हॉरिजॉन्टल मेथड से करें तो क्या होगा 9x - 5x, है ना। और कॉमन लेके करना चाहते हैं तो कॉमन लेके कर लीजिए। ये देखिए कितना आ गया 4x, अब भी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये था अपना फर्स्ट पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट चलिए वर्टिकल मेथड से करते हैं। फ्रॉम
7a में से -3a सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए यहाँ तो ये 5x पहले से ही पॉजिटिव था तो यही साइन चेंज कर दिया, लेकिन ये वाली टर्म जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले से ही नेगेटिव है। अब उस नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट करने की वजह से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो इसलिए देखो अब साइन जो है वो नीचे वाली लाइन में आ गया। तो अब देखिए 7a प्लस 3a कितने a हो गए, 10a हो गए। तो ये आ गया अपना सेकंड पार्ट, है ना। आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे करके वो एक एक टर्म्स जो है इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। पहले एक टर्म पे काम किया है, अब हम 2 टर्म पर काम करने वाले हैं। ओके, 6th क्वेश्चन क्या है, सब्ट्रैक्ट बाय द कॉलम मेथड। सो फ्रॉम के बाद वाले जो पॉलिनोमियल है उसको हम पहले लिखने वाले हैं, 5x² माइनस 3y², और फ्रॉम से पहले वाली टर्म है उसको नीचे लिखने वाले हैं। लेकिन वही लॉजिक, लाइक के नीचे लाइक टर्म्स को लिखना है। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है हमें इस दूसरी पॉलिनोमियल को, तो साइन चेंज जरूर करके दिखाएं। ओके, सो ये देखिए अपोजिट हो गया, 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4x², -3 और -1 कितने हो गए, -4y², उसके साथ भी लग गया, हो गया बस फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड क्या होगा, 2a² माइनस 7ab, इसमें से हमें a² माइनस 3ab को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे। ओके, सो 2a² माइनस a², कितने a², सिंगल a², है ना। देन -7ab और प्लस का 3ab, सो -7 प्लस 3 -4, है ना, और ab दोनों के साथ लगना ही है। तो ये हो गया अपना 6th क्वेश्चन। सिंपल से क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, काफ़ी आसान है ये एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, ये कहता है फ्रॉम जहाँ आ गया है समझ जाइए सब्ट्रैक्शन का काम तो होना ही है। फिर आप पढ़ेंगे सम, तो ये कहता है भाई अभी तो सब्ट्रैक्शन की बात चल रही थी, अब सम आ गया। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं, क्या है, ये कहता है फ्रॉम द सम ऑफ दीज 2 पॉलिनोमियल, भाई इन दोनों पॉलिनोमियल को जोड़ें तो जो सम आएगा उसमें से बात कर रहा है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए आ गया ना सब्ट्रैक्शन के बाद कि इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए पहले हम इन दोनों का एडिशन निकाल लेते हैं, है ना। सो एडिशन निकालने के लिए वही मेथड यूज़ कर लेते हैं, कॉलम मेथड। ओके, सो लाइक के नीचे लाइक लिख रहे हैं, और क्योंकि हमें फ़िलहाल इन पहले 2 पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं, 3x एंड 3x 6x, 2y माइनस 4y माइनस 2y, 3z प्लस 5z 8z, है ना। तो ये तो आ गया हमारे पास इन दोनों का सम, पहले दोनों पॉलिनोमियल का। अब बात आई है कि इस सम में से, यानी कि 6x माइनस 2y प्लस 8z में से, क्योंकि फ्रॉम के बाद ये चीज़ है ना, कोमा जो है वो लैंग्वेज चेंज कर रहा है, ये लैंग्वेज को चेंज किया जा सकता है, ये ऐसे भी लिखी जा सकती है, सब्ट्रैक्ट दिस, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया, फ्रॉम द सम ऑफ दीज, है ना। तो चलिए अब उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या है, 6x प्लस 7y माइनस 2z। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज करते हैं तो ये तो कैंसिल, आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि कम्प्लीटली बिल्कुल सेम है, वो 0 आ जाएगा, है ना। और नेक्स्ट है -2 और -7 कितना हो गया, -9y। नेक्स्ट 8 प्लस 2 कितने हो गए, 10, सो प्लस 10z। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर, था ना सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट और कर लेते हैं, 8th 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो ये एक्सरसाइज जो है अपनी हो जाएगी कंप्लीट। सो नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन अनदर वन। फिर से मैं यहाँ पर नंबर का एग्जांपल देना चाहूँगा, ये पूछना चाह रहा है कि इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि ये आ जाए, तो कैसे पता करें, छोटा सा कोई नंबर रख लीजिए, व्हाट शुड बी एडेड टू 3 टू ऑब्टेन 7, छोटे से नंबर है, बता सकते हो भाई 4 जोड़ना चाहिए ताकि 7 बन जाए। लेकिन बात आ रखी है कि वो 4 आया कैसे, भाई आपने 7 में से वो 3 सब्ट्रैक्ट किया तभी तो 4 आ रहा है ना। तो यही काम हम यहाँ करने वाले हैं। सो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर कैसे निकालेंगे सॉरी,
रिक्वायर्ड आंसर निकालने के लिए हम 4ab प्लस बी स्क्वायर में से इस पहले वाले पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले वाले पोलिनोमियल में देखिए ए स्क्वायर कहीं नज़र आ रहा है, लाइक में नहीं नज़र आ रहा, तो उसको हम इनके नीचे नहीं लिखेंगे, इसको कहीं पर साइड में लिख देते हैं ए स्क्वायर, या तो इधर लिख दीजिए या इधर लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन है इनके नीचे नहीं लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है, प्लस का 2ab, सो प्लस 2ab, ab के नीचे ab आ गया। नेक्स्ट है बी स्क्वायर, सो उसको बी स्क्वायर के नीचे लिख दिया। अब क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर दीजिए। तो ये देखिए ए स्क्वायर किससे रिलेट करेगा, ऊपर तो इसके कुछ है ही नहीं, तो यानी कि ये अकेला ही रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए ऊपर कुछ नहीं है, उसका मतलब ऊपर क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 को किसी में भी आप सब्ट्रैक्ट करें या किसी में ऐड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -a स्क्वायर, ओके। एंड देन 4ab माइनस 2ab, तो 4 - 2 2, यानी कि 2ab। और फिर यहाँ देखिए प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, ये दोनों तो आपस में कट गए, तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट 9th, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन दैट वन। सिंपल सा वही तरीका, जैसे 3 और 7 लिखे चले थे उसी तरह से ले लेते हैं कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, भाई 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए टू ऑब्टेन 3, ताकि 3 आ जाए। आंसर क्या आया, 4, क्योंकि छोटा नंबर था, बता दिया आपने 7 में से 4 घटा दो 3 आ जाएगा। लेकिन वो आया कैसे, फिर से वही 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि यहाँ पर भी हम इस पोलिनोमियल में से ये वाला पोलिनोमियल जो है वो सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a³ माइनस 4a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6। इसमें से इस पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करें तो a स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर लिखा जाएगा, देन 2a माइनस का 2a तो a के नीचे a लिखा, देन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखा। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन कर देते हैं चेंज। अब ये देखिए इस वाले पोर्शन के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि इसके नीचे 0 है, तो 0 को किसी में भी आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स कि आंसर अपना ये a³ ही आ जाएगा, है ना। a स्क्वायर वाले -4 और -1 कितने, -5a स्क्वायर, ओके। सो +5 एंड +2 कितना हो जाएगा, +7a, -6 एंड -1 कितने हो गए, -7, तो ये आ गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। सो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, दिस शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट वन टू ऑब्टेन दैट वन, ओके। सो ये था अपना 9th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच इज दिस ग्रेटर देन दैट वन। सेम फिर से नंबर लेकर चलिए। हाउ मच इज 7 ग्रेटर देन 3, कि भाई 7 3 से कितना ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है। कैसे निकाला, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि फिर से हमने क्या नोटिस किया, भाई इस पोलिनोमियल में से ये वाला पोलिनोमियल क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सो कर दीजिए, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। तो देखिए पहले x³, सो 2x³, देन नेक्स्ट 7x स्क्वायर, सो 7x स्क्वायर, देन नेक्स्ट -5x, तो -5x, देन नेक्स्ट 6, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ गया। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रही है तो साइन चेंज कर देंगे। सो अब ये देखिए -1 और 1 - 2 माइनस का 1x³, -2 एंड -7 -9x स्क्वायर साथ चलेगा, 1 + 5 + 6, है ना, 4 - 6 -2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ओके। होप सो समझ आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। क्या है, हमें p एक पोलिनोमियल दे रखा है, इस पोलिनोमियल को एक नाम दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है।
इसी तरीके से एक दूसरा पोलिनोमियल है, उसको भी एक क्यू नाम दिया गया है और एक और आर पोलिनोमियल है। और फिर कहा गया है कि फाइंड कीजिए दैट पर्टिकुलर कंडीशन। तो अगर हम BODMAS के अकॉर्डिंग देखें तो पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, यानी कि पी और क्यू को आपस में ऐड कर लेते हैं। ओके, सो पी और क्यू को ऐड करने के लिए फिर से सबसे पहले हम क्या करें, हॉरिजॉन्टल मेथड की हेल्प ले लें। सो पी को लिख लेते हैं पहले, या एडिशन में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप पी को पहले लिखें या क्यू को पहले लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो क्यूब वाली टर्म है, सो क्यूब के नीचे लिखा, देन 5x स्क्वेयर, सो स्क्वेयर वाली टर्म के नीचे लिखा, देन x के नीचे लिखा, देन कांस्टेंट -8। अब क्योंकि हमें इनको ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं करेंगे। सो क्या गया, 5 + 3 8x क्यूब, 3 + 5 अगेन 8x स्क्वेयर, -4 + 3 -1x, 1 - 8 -7। तो देखिए एडिशन तो ये आ गया, यानी कि p + q तो इतना आ गया। अब हम p + q के एडिशन में से r को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहले p + q को लिख दें। ये देखिए, ये हमने p + q को लिख दिया है। ओके, अब इसमें से हम r क्या है, 6x क्यूब, सो 6x क्यूब को लिखा, देन -4x स्क्वेयर को लिखा, देन माइनस का 7x -7x को लिखा, देन +3, सो +3 को लिखा। अब क्योंकि हम इसको सब्ट्रैक्ट करना था तो इनके कर देते हैं साइन चेंज। सो यहाँ आ जाएगा अपना आंसर। तो देखिए 6 - 8 कितना आ जाएगा, 2, सो 2x क्यूब, 8 + 4 है ना, सो 12x स्क्वेयर, then -1 + 7 + 6x, and then -7 - 3 -10। तो ये आ गया अपना रिक्वायर्ड आंसर, p + q - r की वैल्यू। सो इसी के साथ अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हो जाती है कंप्लीट। होप सो आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। किसी भी तरह का जो भी कमेंट आपको अच्छा या बुरा लगा है, कोई कंटेंट आपको अच्छा बुरा कैसा भी लगा है उसके बारे में बताइए। ओके, बीच बीच में छोटी छोटी बातें जो पूछी जाती हैं उसके बारे में कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।